एलएलबी की जाली मार्कशीट और डिग्री देने के मामले में एक वकील गिरफ्तार। सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने हड़ताल करने का किया फैसला। कहा डीसीपी और एसएचओ बना रहे झूठा केस। पुलिस का कहना जांच के बाद ही लिया एक्शन। पूर्वी दिल्ली में लूट का हिस्सा न देने पर हुई थी युवक की हत्या। रविवार रात को पार्क से बरामद हुआ था युवक का शव। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सरकारी स्कूलों की रैंकिंग में दिल्ली के स्कूल नंबर 1 पर सूरजमल विहार स्कूल को मिला 10वां स्थान। प्रतिभा विकास विद्यालय के टीचर्स में खुशी की लहर। स्कूल प्रिंसिपल का कहना, हम करेंगे खूब मेहनत कि स्कूल आए पहले नंबर पर। करवा चौथ पर बाजारों में देखने को मिल रही रौनक। महिलाओं की सजने संवरने की तैयारियां तेज। मेहंदी लगाने वालों की बढ़ रही मांग। एमसीडी सफाई कर्मियों का प्रोटेस्ट जारी। समय पर सैलरी और नौकरी को पक्का करने की मांग। कर्मचारियों ने कहा, मांगे नहीं हुई पूरी तो जारी रहेगी हड़ताल। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आनंद विहार पुलिस ने एलएलबी की जाली मार्कशीट और डिग्री देने के मामले में एक वकील को गिरफ्तार किया है। इसके बाद से ही एक बार फिर पुलिस और वकीलों के बीच तनातनी जारी है। बुधवार को दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों ने स्ट्राइक करने का फैसला लिया है। वकीलों का आरोप है कि वकील पर डीसीपी और एसएचओ ने गलत तरीके से केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है, जबकि डीसीपी का कहना है कि वकील के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसकी जांच करने के बाद ये तथ्य सामने आए हैं और उसके आधार पर वकील को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि हरगोविंद एन्क्लेव में रहने वाले एक शख्स ने वकील के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसके बाद जांच में पता चला कि मथुरा की यूनिवर्सिटी आरोपी वकील ने सिर्फ पहले साल ही पास किया है, जबकि दूसरे और तीसरे साल फेल था। इसके बाद उसने जाली मार्कशीट और डिग्री बनवाई। पुलिस इस बारे में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को भी लिखित में जानकारी देने की बात कह रही है। एक जयप्रकाश गुप्ता कंप्लेनेंट, इन्होंने एक कंप्लेंट दी। उसी में ये एलिगेशन ये है, एक सुमित शर्मा नाम का व्यक्ति, इन्होंने अपने आप एडवोकेट बताता है, इन्होंने फेल होने के बावजूद भी, एलएलबी में फेल होने के बावजूद भी इन्होंने अपना फोर्ज सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जमा कर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में अपने आप एडवोकेट का एनरोलमेंट करा रखा है। ये करने के बाद इन्हें सोसाइटी में काफ़ी जो एंटी सोशल जो एक्टिविटीज़ है, इलीगल एक्टिविटीज़ में इनका इन्वॉल्व होने का काफ़ी शिकायत आई थी। इसी के ऊपर हमने एक इंक्वायरी कंडक्ट किए हैं। जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, दूसरा इन्होंने जो कॉलेज वृंदावन कॉलेज लॉ कॉलेज है मथुरा का, वहाँ दोनों जगह से हमने इंक्वायरी प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट किए हैं। उसी में ये पाया गया है इन्होंने कभी लॉ डिग्री पास नहीं की है। इन्होंने जो वेरिफिकेशन में जो हमें इंक्वायरी में पता चला है, इन्होंने जो एलएलबी सेकेंड ईयर में 2 बार फेल हो चुका है। उसके बावजूद भी इन्होंने 3rd ईयर में भी इन्होंने एडमिशन लिए हैं। 3rd ईयर में भी इन्होंने एक बार फेल हो चुका है। जो सर्टिफिकेट इन्होंने जमा किए हैं एनरोलमेंट के लिए एज एन एडवोकेट, उसी में 2nd ईयर 3rd ईयर का जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दोनों ये निकाल के आया, ये फोर्ज्ड है। तो वहीं दिल्ली के भजनपुरा इलाके में चाकू से गोदकर निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान समीर खान, जुनैद और मोहित शर्मा के रूप में हुई है। दरअसल ये हत्या लूट के माल का बंटवारा न करने पर की गई। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर ली। दरअसल रविवार देर रात भजनपुरा थाना पुलिस को यमुना विहार क्षेत्र में गश्त के दौरान C12 स्थित एकता पार्क में खून से लथपथ एक युवक की लाश मिली थी। उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था। दिल्ली के 2 सरकारी स्कूल देश में राज्य सरकारों के स्कूलों की रैंकिंग में टॉप कर रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार की शिक्षा टीम को बधाई भी दी है। साथ ही आपको बता दें कि EW यानी कि एजुकेशन वर्ल्ड की ओर से जारी रैंकिंग में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित द्वारका के सेक्टर 10 स्थित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय ने
पहला और यमुना विहार स्थित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार को भी टॉप 10 में 10वां स्थान मिला। इस पूरे मसले पर हमारी संवाददाता ने स्कूल के टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूल से जुड़े सभी लोगों का यही अंदेशा होता है कि स्कूल और आगे बढ़े और स्टूडेंट्स अच्छे मुकाम पर पहुंचे, जो टीचर्स की मेहनत का नतीजा होता है। और ऐसा कहना है स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर आरपी सिंह का। आपको बता दें कि डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा कि हम सभी काफी खुश हैं और हम काफी प्राउड भी महसूस कर रहे हैं, और साथ ही कहा कि हम और ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि हमारा स्कूल पहले नंबर पर आ सके। We feel satisfied and be inspired to do it better. Next year definitely हम काफ़ी अच्छे रैंक पे होंगे और भी क्योंकि पिछला कुछ ड्यूरेशन ऐसा रहा है पेंडेमिक के ड्यूरेशन में कि स्कूल उस तरह से फिजिकली इफेक्टिवली नहीं लग पा रहे थे। तो डेफिनेटली अब हमारे पास पूरा सेशन है। अगले साल जब ये रैंकिंग रिलीज़ होगी तो हम डेफिनेटली इससे बेहतर पोजीशन में होंगे। रिकॉग्निशन आदमी को हमेशा और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है, तो बच्चों को भी लगता है, उनके साथ एक सेंस ऑफ प्राइड आता है कि हम कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हैं। वो उसको और बेहतर करने के लिए मोटिवेट होते हैं, फर्दर मोटिवेट होते हैं। तो डेफिनेटली अगले साल हमारी पोजीशन इंप्रूव करेंगे। इसलिए एनसीआर के अंदर अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की कैटेगरी की बात करेंगे जिसमें हमें रैंक किया गया है, तो ये कम से कम 1500 के आसपास स्कूल जरूर होंगे इस तरह के, क्योंकि 1040 के आसपास तो स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट के ही हैं अपने, है ना। एंड नॉट ओनली अवर स्कूल, आई एम प्राउड टू शेयर इट के हमारे 5 स्कूल ऐसे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, टोटल 5 स्कूल्स ऐसे हैं जो टॉप 10 में हैं। हमारा स्कूल जो है वो जो एजुकेशन वर्ल्ड मैगज़ीन है, उन्होंने हमारे को जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में डे स्कूल्स हैं उसमें हमारे स्कूल की ऑल इंडिया में 10th रैंक आई है और दिल्ली एनसीआर में वी आर 4th। तो जितने भी डे स्कूल्स थे दिल्ली सारे ऑल ओवर इंडिया के गवर्नमेंट के स्कूल्स थे, उनको हमने पीछे छोड़ा है और उनमें हमारी 10th रैंक आई है। और दिल्ली में जैसे मैंने बताया कि हमने 4th रैंक पे हम आए हैं। तो ये था। बाकी ये एक बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि हमको ये अवार्ड मिल रहा है, और इसमें ऑब्वियसली सारा स्कूल, चाहे वो हमारा टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, बच्चे हैं, उन सब का कोऑपरेशन है, जो कि हम मेहनत करते हैं, जो कि आज हमें उसकी रिकॉग्निशन मिली है। एंड वी डेफिनेटली विल ट्राई टू अपग्रेड आवर सेल्फ, और अगले साल हम ऑब्वियसली 10th से ऊपर पहुंचेंगे और 4th से भी ऊपर पहुंचेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा तो पूरा ये जो लाइफ का मोटो ही होता है, एक्चुअली यही होता है कि जो हमसे बच्चे पढ़ते हैं हम उनके लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। और सबसे बड़ी हमारे लिए फॉर्चुनेट बात यह है कि अब दिल्ली गवर्नमेंट हमें ये पूरा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है। और ये जो बच्चे हमारे प्रतिभा स्कूल में होते हैं ये बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, सचमुच ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और इनको देख के हमें भी और इंस्पिरेशन मिलती है। हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि जो भी इनकी क्वेरीज हैं, जो भी इनकी ज़रूरतें हैं, वो हम पूरी कर सकें। पिछले 2 सालों से सभी त्यौहार कोरोना के साए में मनाए जा रहे थे, और इसलिए ना तो बाजार में उत्साह था और ना ही मनाने वालों के मन में। लेकिन इस साल कोरोना का ना तो कोई प्रतिबंध है और ना ही लोगों में कोई डर है। इस वजह से करवा चौथ पर पूर्वी दिल्ली के मार्केट में काम करने वाले मेहंदी कलाकारों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। इसके साथ ही उनका रेट भी बढ़ गया है। करवा चौथ की खरीदारी के लिए आए ग्राहक, खास तौर पर महिलाओं की संख्या काफी देखी जा रही है, जिससे बाजार भी दमक गए हैं। महिलाएं बाजारों में पूजा के सामान खरीद रही हैं, करवा खरीद रही हैं, कपड़े ज्वेलरी की खरीदारी भी जमकर कर रही। गिफ्ट गैलरियों में भी खूब भीड़ देखी जा सकती है। हाँ, वो तो है ही कि हम 2 साल बाद वापस पहले की तरह सब चीज़ें, मेहंदी और सब चीज़ें अच्छे से लगवा सकते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो हमने ना मेहंदी लगवाई, ना हम बाहर गए, ना डर की वजह से हमने हमारे घर में किसी को बुलाया। तो इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिला, इसलिए हमने इस बार 2 साल की कसर पूरी कर दी है। माहौल तो बहुत ही अच्छा है और मार्केट में भी काफ़ी भीड़ है और सारी शॉप्स पे भी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। देखिए, हमेशा जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी सभ्यता है उसमें त्योहारों का बहुत महत्व है। जैसे कि करवा चौथ है, सभी सुहागनें इसको बहुत उत्साह के साथ मनाती हैं, और अब तो कोविड ख़त्म होने के बाद ये पहली करवा चौथ आई है और हम बहुत खुशी से, हमारे हाथों पे मेहंदी भी रच रही है, बाज़ारों में फिर से रौनक है। जिस भी दुकान पे जाओ वहाँ पे साड़ियों की दुकान हो, चाहे चूड़ियों की दुकान हो, चाहे वो गहनों की दुकान हो, सब पे बाहर आई हुई है। एज़ मेरी तो फर्स्ट करवा चौथ है, तो ऑब्वियसली मुझ में तो क्रेज़ बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का।
तो लाइक मैंने तो कल ही मेहंदी लगवा ली थी। आई अप्लाइड मेहंदी ऑल्सो, यू कैन सी इट। तो कल करवा चौथ का जैसे फास्ट होगा तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। हम फास्ट रखेंगे पूरा दिन एंड ऑब्वियसली मतलब फर्स्ट करवा चौथ है तो बहुत अच्छे से रेडी होंगे, ये सब कुछ होगा, फंक्शन टाइप्स होगा या वो तो ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग। माय हस्बैंड मेक्स इट फुल टू द मार्क एंड कल जैसे कि करवा चौथ है तो हमने पूरी तैयारियां कर रखी है, लाइक साड़ी, सूट्स एंड लहंगे की। लाइक आई एम गोइंग टू वेयर माय लहंगा, शादी वाला लहंगा ही। बहुत एक्साइटेड है हम लोग मेहंदी का। जैसे ही यहाँ लड़कियाँ खाली हुई मेरे पास फ़ोन गया कि मेहंदी लगाने, आधा खाना बनाया आधा लगाने आ गई। मैं अब जाके बना लेंगे, खाना तो रोज़ बनाना है। बहुत एक्साइटेड है, खूब शॉपिंग की है हमने इस बार 2-3 सालों के बाद। एमसीडी के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने अपनी कई मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इन सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में उनकी नौकरी को पक्का करना, समय से हर महीने तनख्वाह मिलना के साथ साथ बोनस एरियल तो दूर की बात है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि बार बार हड़ताल करने के बावजूद भी उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही। अब एमसीडी कर्मचारी सिविक सेंटर पर भी काम बंद कर हड़ताल करेंगे। इसके बावजूद भी अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। काफ़ी सालों से लंबित मांगे चली आ रही हैं। कच्चे से पक्का कराना का है, एरियर है, रिटायरमेंट का भुगतान नहीं किया जा रहा है, रिटायरमेंटों को पेंशन नहीं दी जा रही है, काफ़ी मुद्दे हैं। और अब एक मुद्दा और बना दिया है सिर्फ पूर्वी दिल्ली में। पूर्वी दिल्ली में क्या बनाया है, 2004 से जो पक्के कर्मचारी माने गए हैं उनको 2013 से मानने की हठधर्मी कर रहा है प्रशासन, जबकि दोनों दिल्ली में ऐसा नहीं है। जब 3 दिल्ली थी तो वो भी एक बनने की शू बन गया है अब। और 25-25 साल से कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं हुए हैं। इन सभी बातों को लेके प्रशासन सुन नहीं रहा है। प्रदर्शन भी किया काफ़ी बार और बैठकें भी की हैं, सिर्फ आश्वासन और झूठा आश्वासन कहेंगे हम, कोरा, और मिनट्स कॉपी दे देते हैं और मिनट्स कॉपी कुछ काम नहीं करती। हम 14 तारीख से काम बंद हड़ताल करेंगे पूरी दिल्ली में, और जिसकी जिम्मेदारी निगम की होगी। और अब तो दुख का विषय ये होने लगा जब हमें तीनों दिल्ली एक हो गई और केंद्र के अधीन माना जा रहा है, लेकिन केंद्र भी कोई राहत पैकेज नहीं दे रहा है। तो इससे बड़ा दुख का विषय मैं नहीं समझता क्या होगा। देखिए, दिवाली तो सबके लिए है, हमारे लिए भी दिवाली है। अगर गंदगी में दिल्ली के नागरिक रह गए तो उस गंदगी में हम भी रह गए, हमें भी दुख होगा। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे दिल्ली वासियों को कहता हूँ कि देखिए, हमारी ये पेट की लड़ाई है, इसमें हमारा सहयोग कीजिए। अगर हम अब काम बंद हड़ताल करते हैं तो हमारी एक बहुत बड़ी वो है मजबूरी है हमारी। प्रशासन को मानना पड़ेगा हमारी हड़ताल को, क्योंकि दिवाली जो आ रही है वो दिवाली तो दिवाली वालों की है। हमारा तो दिवाला निकल चुका है, लेकिन हम कहाँ से बनाएं दिवाली जब हमारे पास कुछ है ही नहीं। दिवाली बनाने के ना हमारे को फंड है ना बोनस है, कुछ भी नहीं है। हमारी मांग डिमांड कोई पूरी नहीं होएगी अगर हमारे को कच्चे से पक्का नहीं आने जाएगा, कोई अधिकारी हमारे से बात नहीं करेगा तो हम क्या करें। हमारी मजबूरी बन गई है हड़ताल करने की। सीएम केजरीवाल के कंस के वंशज वाले बयान पर बीजेपी और कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है। आपको बता दें कि गुजरात के वडोदरा में केजरीवाल ने कहा कि मेरा जन्म कृष्ण जन्माष्टमी पर हुआ था, मुझे कंस के वंशजों को खत्म करने के लिए भगवान ने भेजा है, मैं उस काम को पूरा करके ही रहूंगा। वहीं इस बयान पर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के वंशज हैं और साथ ही कहा कि रावण के परिवार से हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता संदीप कपूर ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल कितने ईमानदार हैं ये सबको पता है। शराब घोटाला हो, शिक्षा घोटाला हो या फिर बिजली घोटाला, इसके बावजूद भी खुद को कृष्ण बोल रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं। वो तो अपने को भगत सिंह के भी वंशज बताते हैं, वो तो अपने को कहते हैं कि मैं कृष्ण जी का भी वंशज हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब साल में 365 दिन होते हैं, मुझे लगता है वो तो हर दिन अगर देखा जाए तो हर दिन केजरीवाल साहब भी पैदा हुए हैं, तो आप बताइए किसके वंशज हैं 365 दिन में से। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये वंशज की जो बात करते हैं ये बिल्कुल झूठ है। ये भ्रष्टाचार के वंशज हैं, रावण खानदान के वंशज हैं। ईमानदारी की बात तो यह है, ये कृष्ण जी के नहीं हैं, ना शहीद भगत सिंह के हैं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार के वंशज हैं और ये रावण के वंशज हैं। क्योंकि ये दूसरों पे जो आरोप लगाते हैं, अपने ग्रामीण में जाके देखे, ये क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं हमेशा। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की, जो लगातार चुनाव के हिसाब से अपनी सोच, अपनी विचारधारा बदलते रहते हैं। एक तरफ दिल्ली में जहाँ उनके मंत्री राम और कृष्ण और शिव की उपासना मना करने के लिए लोगों को शपथ दिलवा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये भगवान होते ही नहीं है,
और दूसरी तरफ केजरीवाल गुजरात में जाके अपने आप को कृष्ण बता रहा है। और वो व्यक्ति जो दिल्ली के अंदर हर चीज में घोटाला है, आज शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, परिवहन घोटाला, बिजली सब्सिडी घोटाला, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, और ये अपने आप को कृष्ण बोल रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे की सड़क की हालत काफी खराब है। लोगों का कहना है कि आए दिन यहां पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। कई बार इस रोड की मरम्मत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़कों की हालत जर्जर है और इन सड़कों पर चलना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। कई बार इन गड्ढों में गाड़ियां भी स्लिप हो जाती हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। वहीं लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, जिसकी वजह से यहाँ से आना जाना मजबूरी है। बहुत सारी तकलीफें होती हैं सर। लोग आते हैं स्कूटर से, सीवरों के ढक्कन खुले होते हैं, लोग बाइक वाले आते हैं उसमें गिरते हैं। इतनी रोडें टूटी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। काफ़ी ईस्ट आज़ाद नगर यहाँ पे हो गया मुझे 5 साल रहते हुए करीबन। तो रोड कंटिन्यू रेगुलरली टूटी रहती है। बारिश के दिनों में कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर। रोडें ठीक ही नहीं होती। एक बार ठीक हुई भी तो दोबारा फिर वो टूट जाती है जल्दी से जल्दी। अभी रिपेयर हुई है, अभी आप चल के देख लो, सारी के सारी नालियाँ खुदी पड़ी हैं, गड्ढे हुए पड़े हुए हैं, स्कूटर निकलने लायक ढंग की रास्ता नहीं है। अरे भाई से बहुत दिक्कत होती है चलाने में, गाड़ी में दचकों में इधर उधर होती है, पलटती है गाड़ी। अभी एक दिन पलट गई थी बारिश के चक्कर में, गड्ढा था नीचे, देख नहीं पाया, वो पलट गई। माल था, माल पूरा ख़राब हो गया, सवारी भी गिर गई थी। हाँ ऐसी है, मैं तो 6-7 महीने से ऐसी देख रहा हूँ। ज़्यादा ले हो गया, आगे से कहाँ से निकला अभी, वहाँ पे पूरा पाइपलाइन डाल रखी है और पूरा खुदा पड़ा है, कुछ हुआ ही नहीं कुछ। काफ़ी दिक्कतें हैं। गाड़ी की भी अत्यसी हो जाती है। हर बार मैकेनिक के पास जाओ 2000-3000 रुपये लगाओ उसको, कहते हैं ये टूट गया, वो टूट गया, पल्ले टूट गया, नीचे के वो हो गया, वेल्डिंग फट जाती है, सब दिक्कतें आती है। कौन सा इलाका है? कौन सा इलाका? ये भाई साहब आज़ाद नगर है। हाँ जी, आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन, हर जगह की रोड खराब है, कहीं भी चले जाओ तुम। शाहदरा जिले के गांधीनगर इलाके में सोमवार देर शाम कुछ युवकों ने दुकानदार पर हमला कर उसे घायल कर दिया। आपको बता दें कि पीड़ित दुकानदार राकेश का कहना है कि देर शाम वह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक युवक आया और दुकान में डिब्बे से सामान निकालने लगा। राकेश ने मना किया तो युवक झगड़ने लगा। उस समय दोनों का झगड़ा शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद ही वह युवक अपने दोस्तों के साथ में दुकान पर आ गया और उस पर ब्लेड और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में राकेश बुरी तरह से घायल हो गया। परिजनों ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस राकेश को जख्मी हालत में अस्पताल ले गई। आपको बता दें कि पीड़ित के सर पर और साथ ही चेहरे पर 15 टाके लगे हैं। पीड़ित राकेश ने बताया कि हमलावर इलाके के ही रहने वाले हैं और अक्सर इलाके में दबंगई भी करते हैं। घटना के बाद से हमलावर युवक फरार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरे दुकान में हाथ डाला, मैंने रोका, एकदम उसने मारना शुरू कर दिया। क्यों? कोई मुझे कुछ नहीं पता किस बात पे मारा उसने मेरे को। पहले वो एक थे, उसके बाद में 3-4 लड़के आ गए एकदम। अच्छा, क्या मारा आपके? डंडे उनके हाथ में थे, चाकू था, पेचकस था और 3-4 लड़के थे, एकदम घेर लिया मेरे को। उसके बाद में हाथापाई हुई, सामान वामान मेरा सब तोड़ ताड़ दिया, सारा नुकसान कर दिया और फिर मैं गिरी गया था वहाँ पे, बेहोश हो गया। मुझे कुछ पता ही नहीं हुआ क्या, किधर गए लड़के। तो आपको कौन लेके गया हॉस्पिटल? मुझे 100 नंबर की जिप्सी आई थी, वो उठा के ले गए थे। अच्छा, कितने टाके आए होंगे आपको? 15 से 20 टाके आए होंगे। जब मैंने बाहर देखा आवाज़, तो मैं बाहर से, यहाँ से मैं उठ के गई बाहर, तो देखा इनको सब लोग लपटिया के मार रहे हैं। फिर इनके हाथ में डंडा थे, वो 4 लोग थे। फिर मैं डंडा छीन के जब उनको एक डंडा मारा, तब इनका मतलब छीना, उनने छोड़ दिया और छोड़ के उसकी माँ आई और बुला के ले गई और मेरा सामान सब तोड़ दिया सर। और मेरी लड़की को भी 2 डंडा मारा। आपके घर वाले ने क्या मारा जो इतने हरे टाके आए हैं? चाकू मारा है सर और पेचकस। ना सर मेरे कोई किसी से लड़ाई थी, ना किसी से दुश्मनी। ये सब आजीत नगर 5 नंबर गली के थे, यहाँ नुक्कड़ पे। पता नहीं किस बात पे, कोई बात नहीं हुई, बस ऐसे ही मारने लगे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या है, क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है? उसने कुछ नहीं, बस मारने लगा, मार के वो भागा एकदम से। फिर ऊपर 4-5 बंदे लेके आए अपने, फिर अपना दुकान का सारा सामान तोड़ा फोड़ा, इनको मारा। 2-3 लोग इनको पकड़ के मार रहे थे। हम लोग बचाने पहुंचे तो हमें भी मार दिया। पूर्वी दिल्ली के खजूरी इलाके में एक महिला के साथ बर्बरता की सारी हदें पार करने का मामला सामने आया है। चोरी के आरोप में एक महिला को घर में बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा गया। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जिस पर बेल्ट
और डंडे से पिटाई के निशान ना हो। पीड़िता के परिवार वाले जब बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित नसरीन की शिकायत पर पुलिस ने बंधक बनाकर पीटने, धमकी समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि पीड़िता पिछले 5 सालों से खजूरी के ए ब्लॉक निवासी मुनाजिर नाम के व्यक्ति के घर पर घरेलू सहायिका का काम करती है। सोमवार को मुनाजिर के घर से 20 से 22 लाख रुपए की चोरी हो गई। चोरी का आरोप नसरीन पर लगा दिया गया। इसके बाद बंधक बनाकर जमकर पिटाई की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को जगप्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, हम तो अपने गांव से आए रात, और जब हम आके बैठे ना तो एक लड़का गया चश्मे वाला, वो बोला कि चाबी दो, चाबी नौसीन कहाँ है, चाबी दे। तो मैं बोली नौसीन यहाँ नहीं रहती, वो उधर है मेरी बहन की तरफ। तो उनसे चाबी लेके और उनके घर की तलाशी कर लिया। वो लड़की जो थी वो पीछे पीछे चली गई, तो एक एक सामान उनका फंदाड़ के उन्होंने देखा। हमें कुछ नहीं पता जब तक के सुबह, जब थोड़ी देर के बाद इतना बड़ा लड़का हमारे किराएदार का वो गया कि खाला तुम नीचे को चलो, और हमारे वो नसरीन आंटी को बहुत मार रहा है। मैंने क्या कहा को उन पर चोरी का इल्ज़ाम। तो मैं ऐसे ही नीचे जैसे उतरी ना, तो उनकी बहन जो है गली में रहती, उनसे मैं बोली बुआ क्या बात हो गई, क्या हो गया, क्या बात है। लोग को कुछ नहीं हुआ, अरे उसके हाजी जी के जो घर में चोरी हो गई। तो मैंने क्या मेरे भतीजा कहाँ है और मेरी भावज कहाँ है। अरे ये नहीं है, वो तो पता नहीं खाना वाना खाने गई है, और उसको घर में बंद कर रखा। मैं जो थी एक दो मेरी किराएदानी और मैं और 2-3 जने हम चले गए, तो हमें बिठाल के बातचीत करा। उसकी मार लग रही, तो मैं बोली मैंने क्या मुझे कम से कम दिखा तो दो कहाँ है, क्या करा क्या नहीं करा। तो उसके धोरे बेल्ट रखी और भी डिब्बे रखे, और उसकी इतनी मार थी बेहिसाब कि वो बच्चे देख के मुझे चीख के रोने लगे। तो जैसे बच्चे रोए ना, तो मुझे एकदम से कमरे में धक्का दिया कि तू ज़्यादा हमदर्दी बन नहीं, इसके लिए तू भी इनके धोरे रहे। अब तू इनके धोरे रहे। जब इतने मारा ना बच्चों को, लड़की को जैसे लात मारी, तो मुझे आ गया चक्कर में, हो गई बेहोश। जब मैं बेहोश हो गई तो नूप ये बता रहा है बच्चे कि जब बेहोश हो गई तो ऐसा कर करके पानी दिखा रही थी कि बेहोश हुई, नाटक है इसका नाटक। और उसका इतना बुरा हाल कर रखा था सर कि उसको रुपट्टे से भी बेहाल कर रखा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।